सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, हल्ला ना करना भाई, म्यूट रख लो अपने आप को, नहीं तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे श्री दत्तात्रेय भगवान जी कहते हैं, ओम, क्या कहते हैं दत्तात्रेय भगवान जी? ओम, क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सुंदर है। न मान शंकर, पहले बता दिया ना कि मैं शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, पर ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। तो मैं जो पर ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, तो अब उसी स्टेशन से बात कर रहे हैं, मतलब पर ब्रह्म सच्चिदानंद के जब मैं हूँ तो उसी केंद्र में स्थित होकर के आगे की सब बातें कह रहे हैं। क्या कहते हैं? न मान संकर्म शुभा शुभं में, न कायिकं कर्म शुभा शुभं में, न वाचिकं कर्म शुभा शुभं में, ज्ञानामृतं शुद्धमतीन्द्रियोऽहम्। क्या कहते हैं? जो मैं पर ब्रह्म चेतन आत्मा हूँ, शुद्ध ब्रह्म हूँ, उस शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म आत्मा में न मानसिक कर्म, मेरे में मानसिक कर्म नहीं है। मानसिक कर्म क्या होता है? सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब मानसिक कर्म है। तो न मानसिक कर्म शुभा शुभं में, किसी दूसरे का शुभ चाहना या किसी का बुरा चाहना, ये शुभ अशुभ मानसिक कर्म होते हैं। तो ये मानसिक कर्म, ये जो मानसिक कर्म है, ये भी मन का धर्म है, मुझ आत्मा में नहीं है। ठीक है, इनसे मैं अलग हूँ। और कहते हैं न कायिकं कर्म शुभा शुभं में, कायिकं यानी जो शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्म हैं, वो भी मुझ में नहीं है। आगे कहते हैं न वाचिकं कर्म शुभा शुभं में, जो वाणी के द्वारा, यानी वाणी के द्वारा क्या कर्म होता है? शुभ अशुभ बोलना, कहीं मीठा बोलना, कुछ तीखा बोलना, कहीं किसी की निंदा चुगली आदि करना। तो ऐसे वाचिकं कर्म जो होते हैं, न वाचिकं कर्म, और क्रोध आदि, वो भी सब वाचिकं कर्म आ जाएंगे, क्योंकि क्रोध में आदमी बहुत चिल्लाता है। तो इसीलिए ये वाचिकं कर्म जो वाणी के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं, वो भी मुझ में नहीं है। और फिर क्या कहते हैं? मैं क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानामृतं शुद्धमतीन्द्रियोऽहम्, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप और अमृत ज्ञान रूपी अमृत में हूँ। अमृत ने मेरा कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी मरण नहीं होता, और मैं ज्ञान रूप हूँ, मेरा स्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञानामृतं शुद्ध, और मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध है ने मेरे में माया मल का कोई टच नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। और अतीन्द्रियोऽहम्, अतीन्द्रिय हूँ, मतलब सभी इंद्रियों से परे हूँ। और जो भी कर्म आदि है सब इंद्रियों का ही तो धर्म है। तो अतीन्द्रिय मैं हूँ। मैं इंद्रिय, अतीन्द्रिय का मतलब ये भी है कि मैं इंद्रियों से परे हूँ, यानी इंद्रियों के द्वारा मैं ग्रहण नहीं होता हूँ, इंद्रियों के द्वारा मैं पकड़ में नहीं आता हूँ। यानी मैं आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से नहीं सुना जा सकता, और वाणी से मैं वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाथ पैर आदि जो अंग है, इनसे भी मैं ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं सबसे परे तत्व हूँ, अतीन्द्रिय तत्व हूँ। अतीन्द्रिय का मतलब यही है अवांग मनस गोचर में हूँ। ठीक है, ऐसा मैं शुद्ध सा ग्रंथ हूँ। तो कहते हैं मनुस्मृति में कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो उनसे हम शुभ अशुभ कर्म कर सकते हैं। तो कहते तीनों प्रकार के कर्म मुझ में नहीं है। और जो ज्ञानवान जीवन मुक्त होता है
उनके साथ में इसको किसी प्रकार का अध्यास नहीं रहता। जो सामान्य अज्ञानी व्यक्ति है उसको तो इन सब में, जैसे मन है, शरीर है, वाणी है, इसमें उसको तादाद में अध्यास है, नहीं ये सब मैं ही हूँ। तो वाणी के द्वारा कर्म होते ये मैं ही करता हूँ, मन के द्वारा कर्म होते मैं ही करता हूँ, शरीर के द्वारा मैंने किया, और जब मैंने किया तो मैं फल भोगता हूँ। वहाँ कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि रहती है। तो यहाँ पे कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि को हटाने के लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। और ये जैसे बताया है, अब व्यवहार जगत में भी जो हमसे शुभाशुभ कर्म होते हैं, शुभ कर्म किया, भोजन बनाया आदि, अरे मैंने इतना काम किया, तो वहाँ तुरंत मेरे में कर्म करना कहाँ है, इतना काम किया मुझ में कहाँ है, मुझ आत्मा में तो कर्म करना है ही नहीं, मैं तो इससे परे हूँ। वाणी के द्वारा इतना बोला, तो ये वाणी के द्वारा मैंने नहीं बोला और मैं इससे बोलता भी नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने आप को अलग कर ले। आप अलग कर ले, जहाँ आप इस प्रकार से चिंतन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके चित्त में एक अलग शांति आ गई है, एक अलग चित्त की स्थिति हो गई है। यही अलग स्थिति आपको होना, इसी का अभ्यास करना है। तो जब तक शरीर, एक इसमें शंका होती है कि जब तक शरीर विद्यमान है, ज्ञानी भी खान पान आदि गमन आगमन आदि कर्मों को तो करता ही है, तब फिर ये ऐसा कैसे कहता है कि कर्म मुझ में नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, जो अपने में कर्मों को मानता है या जिसको शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है, उसी को कर्मों का फल मिलता है। जो ना मानता हो और न उसको शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान ही है, उसको फल भी नहीं होता। जैसे बालक और पागल अपने में न तो कर्मों को मानते हैं और न उनको शुभ अशुभ कर्मों के स्वरूप का ही ज्ञान है, इसी वास्ते उनको कर्मों का फल भी नहीं होता है। इसी प्रकार जीवन मुक्त ज्ञानवान को भी कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का फल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक तो वह अपने में मानता नहीं है, दूसरा आत्मा आनंद में वह सब काल हर समय अपने आत्मा आनंद में मग्न रहता है। तो इसलिए वो उन सब से अपने को अलग अनुभव करता है। एक सिर्फ मानता ही की बात नहीं, वो अनुभव करता है अपने आप को अलग सबसे। इसीलिए उसके अंदर में कोई भी कोई भी उसके द्वारा कर्म नहीं होते, और जो कर्म होते ये सब कर्म मुझ में है ही नहीं। श्रुति में आया है कि मैं शुभ कर्मों से बढ़ता नहीं हूँ और अशुभ कर्मों से मैं घटता नहीं हूँ, मुझ में कोई कर्म नहीं है। ये सभी जो कर्म हमने देखो विचार चंद्र ने बताया, यही प्रक्रिया है कि जो भी कर्म है सब इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन आदि का ही धर्म है, मुझ आत्मा का कोई भी धर्म नहीं है। तो जो भी कर्म होते हैं ये सब शरीर आदि के द्वारा होते हैं, मैं इनका जानने वाला इनसे भिन्न हूँ। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझने की है। अब कोई कह सकता है कि तो फिर तो क्या है, कुछ भी करो, अशुभ करो, कुछ भी करो, क्योंकि मेरे में तो है नहीं। तो यही सबसे बड़ी बुद्धि है कि ऐसी बुद्धि वो अज्ञानी जो मलिन अंतःकरण वाले लोग हैं उन्हीं में ये बुद्धि होगी। जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं उसके अंदर में ऐसी कुटिल बुद्धि कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती, और जिसमें ऐसी कुटिल बुद्धि होती उसको ये आत्मनिष्ठा भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आत्मनिष्ठा है ये तो पहले ही बता दिया गया है कि शुद्ध अंतःकरण वाले साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु का ही इसमें अधिकार है। उसी को उपदेश दें और उसी के अंदर में फलीभूत होता है, और दूसरा इसको पचा ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकता। और एक बात है, अगर मान लो बोले कि इसको छूट दिया, यानी अब चाहे जो भी कुछ करे, तो ये बताइए कि इतना सब साधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अब ब्रह्म ज्ञान क्या इसीलिए प्राप्त किया कि चाहे हम कुछ भी अशुभ करें? तो ऐसा हो नहीं सकता। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में
और कोई आया, उसने बोला कि महाराज ये कैसी बात है कि भगवत गीता में भगवान ने कह दिया कि हत्वापि स्वईमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वो जो मतलब भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्मवेत्ता चाहे तीनों लोकों को मार दे, हत्वापि स्वईमान लोकान्, इन सबको अगर वो मार दे तो भी न तो वो किसी को मारता है न वो बंधन में पड़ता है। ये भगवान ने कैसे कह दिया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा है कि जो अच्छे नाचने वाले के पैर ताल स्वर पर ही पड़ते हैं। कितना सुंदर बात है। अज्ञानी व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन भर सत्यता का, सत्यपरायण जो रहा है, जिसने जीवन भर हमेशा दैवी वृत्तियों का ही अभ्यास किया है, उसकी सहज स्वभाव है दयालुता आदि, वो व्यक्ति कभी किसी को कोई ऐसा गलत कर ही नहीं सकता। अर्जुन देखिए कितने बड़े जिज्ञासु थे, उनका अंतःकरण शुद्ध था, तो उनके मन में ये बात में आ गई कि इन लोगों को मैं कैसे मारूं। और एक बात आपको और बताएं, हमको एक जैसे कोई इंजन चलाना सीखते हैं ड्राइवर लोग, तो वहाँ पर वो जो ड्राइवर वहाँ सीखता है तो उसके दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो इतने हजारों लोग जो इस गाड़ी में बैठे वो मारे जाएंगे। तो इसलिए उसका पहले ब्रेन वॉश किया जाता है। जो इंजन से चलाना सिखाते हैं ड्राइवर को, उसको पहले ब्रेन वॉश किया जाता है, यानी कोई मरे कुछ नहीं होता, उसका मतलब दिमाग उसको तभी जाकर उसको ये करता है। वैसे अर्जुन को इतना बड़ा युद्ध करना है, तो युद्ध करना है तो उसको बोलते हैं कि तू मार, तू कुछ भी कर लेगा, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। ये अर्जुन का ब्रेन वॉश किया है भगवान ने, केवल उसको उसमें निडरता लाने के लिए। और पहली बात तो ऐसे जो समझ लीजिए जिसको जो सबके अंदर में अपने आत्मा का ही दर्शन कर रहा है, वो कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। वहां पे कहते हैं न, ऐसा जो महापुरुष है आत्मपौमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि दुखम, उस चाहे सुख हो चाहे दुख हो सबको अपने समान समझता है, वो किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। सर्वभूत हिते रताः, ऐसा महापुरुष होता है, तो ऐसा वो कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए श्रुति कहती है कि तेरे को जो करना है सो कर। समझ गए? माँ जो होती है अपने समझदार बेटा जो होता है उसको बोलती जा बेटा तेरे को जो करना है सो कर, और नादान बच्चे को बोलती कि तेरे को जो करना है सो कर। तो वैसे ही भगवान ने कहा मेरे प्रौढ़ तने समज्ञानी बालक सुत समज्ञान अमानी, तो जो ज्ञानी है वो प्रौढ़ तने, तो उनको बोलती तेरे को जो करना है सो कर, तेरे लिए कोई विधि नहीं कोई निषेध नहीं है। ये बात होती है, तो कुछ भी कर, तेरे लिए कोई विधि कोई निषेध नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए सब विधि निषेध है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना आदि आदि। यही बात इस अध्यात्म संबंध में समझने की है बस। मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोमुखं मनोतीतं मनः सर्वं न मनः परमार्थतः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मनो वै गगनाकारम, ये जो मन है यही गगन के आकार वाला है, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। और मनो वै सर्वतोमुखम, ये मन ही सब और मुख वाला है। और क्या कहते हैं मनोतीतं, मन ही मनः मनोतीतं, मन से आत्मा अतीत है। और मनः सर्वं, मन ही सब कुछ है। और न मनः परमार्थतः, और परमार्थ से मन सत्य है भी नहीं। क्या अभिप्राय है इसका? कहते हैं जो मन है
वही गगन के आकार वाला है। अर्थात जो मन है यही नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, यही मतलब आकाश के समान कल्पना यही करता है कि मैं आकाश हूँ और ये कलकत्ता और बम्बई सारी दुनिया भरे की जो भी कल्पना करता है ये मन ही करता है। इसीलिए कहा है कि मन ही आकाश के आकार वाला है, गगनाकार है। और क्या कहते हैं, मनो वही सर्वतो मुखम, ये मन ही सब और मुख वाला है, यानी सब कहीं भागता है, ये इधर भी भाग लूँ उधर भी भाग लूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा ये मन ही है। और कहते हैं मनोतीतंग, मनो मन से आत्मा अतीत है। ऐसा जो मन है इसके द्वारा मन के द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आ सकता। ये जो मन है ये आत्मा को नहीं जान सकता, आत्मा इसका विषय नहीं है। और क्या कहते हैं, मन सर्वम, मन ही सब कुछ है। यानी ये जो संपूर्ण जो विश्व आपको दिखाई पड़ रहा है, नाम रूप प्रपंच, ये वास्तव में मन ही है। मतलब मन के संकल्प विकल्प से ही ये सारा संसार बना हुआ है। आप दृष्टि सृष्टिवाद जब पढ़ेंगे विचार सागर में, तब आपको समझ में आएगा कि मन यानी कि अंतःकरण क्या है, अंतःकरण की जो अंतःकरण उपहित जो चेतन है उसके आश्रित जो अविद्या के तमोगुण से ही सारा संसार तैयार हुआ है और सत्वगुण से सारे संसार का ज्ञान हो रहा है। ये आप उससे पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ मन जाता है, जो मन देखता है, वहीं वहीं पर मन की संकल्प के अनुसार सब सृष्टि होती है। मन ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि बनाता है और मन के ही द्वारा उसका ज्ञान होता है। तो दृष्टि रेव सृष्टि, जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है वहीं पर सृष्टि है, ये यहाँ पर सब बताया जाता है। उसी उच्च कोटि के सिद्धांत को यहाँ पर समझना चाहिए। तो मन ही सब कुछ करने वाला है और मन वास्तव में परमार्थ से है ही नहीं। मतलब मन सब कुछ कल्पित है, तो मन के द्वारा जितना जो कुछ है सब कुछ कल्पित है। यही बात यहाँ पर समझने की है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।